हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम आगे से जो आगे के क्वेश्चंस हैं उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें कुछ प्रॉब्लम्स दी गई है, तो उन प्रॉब्लम्स से को सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनेंगी, यानी कुछ इक्वेशंस बनेंगी और उन इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट है प्रॉब्लम के, फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस है क्या, 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। और जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, 3 टाइम्स है दूसरे नंबर का। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है नंबर्स। तो हमने मान लिया लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। दो नंबर्स क्या है, एक्स और वाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26, क्योंकि डिफरेंस दो नंबर का क्या है, 26 है। दो नंबर का क्या है डिफरेंस, 26 दिया गया है। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26। एंड फर्स्ट जो नंबर है वो क्या है, 3 टाइम्स है सेकेंड नंबर का। तो फर्स्ट नंबर एक्स है वो क्या है, 3 टाइम्स है सेकेंड का, तो एक्स इज इक्वल्स टू 3y। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 को फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और x इज इक्वल्स टू 3y को क्या माना हमने, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सेकेंड इक्वेशन इन इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन से हमें x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट। तो x की जगह 3y, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या है, 26। तो यहाँ से 3y माइनस वाई 2y इज इक्वल्स टू 26। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। अब पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 13। तो क्या मिल जाएगा हमें, x माइनस वाई की जगह 13 इज इक्वल्स टू 26। तो यहाँ से x की वैल्यू 39 आ गई। क्या आ गई x की वैल्यू, 39। तो दो नंबर्स क्या मिल गए हमें, 39 एंड 13। क्या मिल गए, 39 एंड 13। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम थी। अब सेकेंड, the larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 डिग्री। जो लार्जर दो सप्लीमेंट्री एंगल से हमें पता है, दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। तो जो लार्जर वाला एंगल है ना, जो बड़ा एंगल है वो एक्सीड स्मॉलर बाय 18, यानी छोटे वाले एंगल से कितने, 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उन एंगल्स को फाइंड करना है। तो क्या मानते हैं, लेट द larger angle be x degree and smaller angle be y degree। लार्जर एंगल को हमने x मान लिया और स्मॉलर एंगल को y। ठीक है, अब हमें पता है, वी नो डैट सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ से लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या लिख देंगे, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। ये चीज़ हमें पता है कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब सेकंड बोला है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। जो लार्जर है x, वो क्या है, एक्सीड कर रहा है, यानी स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा। तो स्मॉल से क्या है, 18 डिग्री ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18। ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि जो लार्जर एंगल है वो क्या है, स्मॉलर एंगल के 18 ज़्यादा। तो स्मॉलर एंगल y है, तो उसके 18 प्लस 18 कर देंगे, 18 ज़्यादा है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहाँ से x की वैल्यू इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x प्लस वाई है, तो x की जगह y प्लस 18, तो y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18 करेंगे तो क्या बचेगा, 162। तो y इज इक्वल्स टू 162 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 81।
डिग्री। y की वैल्यू क्या आ गई 81 डिग्री। ठीक है, अब पुट कर देंगे y की वैल्यू इक्वेशन 2 में। तो पुट y इज इक्वल्स टू 81 डिग्री इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x इज इक्वल्स टू 81 प्लस 18, तो y इज इक्वल्स टू 99 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 99 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू 99 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस दी एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। ओके, एंगल्स क्या आ गए 99 एंड 81। अगर हम दोनों को सम करेंगे दोनों एंगल्स का तो सम क्या होगा 180। तो देखो 99 प्लस 81, 9 प्लस 1 10, 99 प्लस 81 कर देंगे तो हमें सम क्या आ रहा है 180 डिग्री। मतलब दोनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम्स, सेकेंड नंबर की प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। थर्ड है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। ठीक है, एक कोच है क्रिकेट टीम को, उन्होंने क्या 7 बल्ले और 6 बॉल को ख़रीदा है, कितने रुपए में, 3800 में। लेटर शी वाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। और फिर बाद में उनने 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदी हैं, कितने में, 1750 में। तो फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, यानी हर एक बैट की और हर एक बॉल की कॉस्ट क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम मान लेते लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट, यानी एक बैट की कॉस्ट क्या है x, एंड कॉस्ट ऑफ आ बॉल, यानी एक बॉल की कॉस्ट क्या मान लेते हैं y। ठीक है, एक बॉल की बैट की कॉस्ट x मान लेते हैं और एक बॉल की कॉस्ट y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि 7 बैट्स, तो एक की x है तो 7 की क्या होगी 7x, प्लस ऐड क्या है 6 बॉल्स, तो एक बॉल की y है तो 6 की क्या होगी 6y। इन दोनों की कॉस्ट मिला के क्या हो गई 3800। कितनी कॉस्ट हो गई 3800। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, फिर बाद में उन्हें 3 बैट खरीदेंगे, तो एक बैट की अगर x है तो 3 बैट की 3x हो गई, प्लस एक बॉल की y है तो 5 बॉल की 5y इज इक्वल्स टू 1750। लेटर उन्हें 3 बैट और 5 बॉल की कॉस्ट मिला के 750 हो गई। ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में से हमें क्या मिल रहा है 6y इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 7x। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 3800 माइनस 7x डिवाइड में 6। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं y की। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 3 की वैल्यू को 2 में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वी गेट क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 5y की जगह 3800 माइनस 7x डिवाइड में क्या है 6 इज इक्वल्स टू 1750। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि 3x प्लस 5 को क्या कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 इंटू 5 इंटू 8 40, कैरी 4, 5 3 से 15 4 19,000 माइनस 35x डिवाइड में क्या है 6 इज इक्वल्स टू 1750। ओके, अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि 3x 6 का मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 18x प्लस 19,000 माइनस 35x इज इक्वल्स टू 1750 इंटू 6। ओके, अब ये 18x और माइनस 35x तो क्या बचेगा यहाँ पे 15 में से 8 जाएंगे तो 7 माइनस का 70x। ठीक है,
अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 0 6 5 से 30, 0 कैरी 3, 6 7 से 42 और 3 45 कैरी 4, 6 1 से 6 और 4 10, 10500 और माइनस 90,000। तो यहाँ से -70x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस का 8500 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो 19,000, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500। x की वैल्यू क्या आ गई, 500। ठीक है, अब पुट करना है, पुट x इज इक्वल्स टू 500 इन इक्वेशन थर्ड। x इज इक्वल्स टू 500 अगर इक्वेशन में थर्ड में पुट करेंगे तो मैं यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 7 इंटू 500 डिवाइड में क्या है 6। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 7 इंटू 5 3500 डिवाइड में 6। तो 3800 माइनस 3500 करेंगे तो क्या आएगा, 300 डिवाइड में 6। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 50। ओके, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 50। तो अब हमें पता है कि कॉस्ट बॉल की क्या है, y मानी थी और y की वैल्यू 50 है, एंड कॉस्ट ऑफ बैट हमने x मानी थी और x की वैल्यू 500 है। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस द कॉस्ट ऑफ बैट इज ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज ₹50। बॉल की कॉस्ट क्या है 50 एंड बैट की कॉस्ट क्या है 500। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 कंप्लीट होती है। 4th नंबर है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कि टैक्सी चार्जेस है एक सिटी के, वो फिक्स चार्ज है कि कितनी डिस्टेंस कवर की है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस का चार्ज है 105। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹155। एंड 15 किलोमीटर की जर्नी का चार्ज क्या है 155। वॉट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। हमें फिक्स चार्जेस और चार्ज पर किलोमीटर क्या करना है, फाइंड करना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। यानी कि कितना 25 अगर किलोमीटर ट्रैवल करना है तो कितना चार्ज पर्सन को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ये हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में बेसिकली 2-3 चीज़ें फाइंड कर ली है, पहले तो फिक्स चार्ज और फिर चार्ज पर किलोमीटर एंड 25 किलोमीटर डिस्टेंस का चार्ज। ओके, तो हम मान लेते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज, फिक्स चार्ज क्या है बी x रुपीज़ एंड पर किलोमीटर का चार्ज बी ₹y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है क्वेश्चन, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस का द चार्ज पेड इज़ ₹105। ठीक है, यानी 1 किलोमीटर के लिए फाइंड कर y है तो 10 किलोमीटर के लिए 10y हो जाएगा, और फिक्स चार्ज क्या है x, तो x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹155। तो फिक्स चार्ज x है और 1 किलोमीटर की और y है तो 15 की 15y, वो किसके इक्वल है 155 रुपीज़ के। ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन से हम वैल्यू x की निकाल के सेकंड में पुट कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 we get x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। ठीक है, क्या मिल गए 105 माइनस 10y, इसको हम इक्वेशन थर्ड नाम दे देंगे। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो x की जगह क्या है 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। ठीक है, तो 10 माइनस 10y और प्लस 15y तो 5y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105। तो यहाँ से 5y इज इक्वल्स टू
50। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू 10, y की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। ठीक है, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, y की वैल्यू हमारे इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू। तो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू 10। तो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 100 यानी कि 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो हैंस फिक्स चार्ज x था तो यानी कि 5 है, हैंस फिक्स चार्ज क्या है, ₹5। एंड पर किलोमीटर चार्ज वो y था और y क्या है, 10 यानी कि ₹10। ये क्या हो गए हमारे फिक्स चार्ज पर किलोमीटर चार्ज। अब 25 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए चार्ज क्या होगा, तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इज इक्वल्स टू फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए 25 इंटू वाई होगा, तो x की जगह 5 प्लस 25 इंटू 10 यानी कि 5 प्लस 250 किसकी इक्वल होगा, ₹255। तो जो चार्ज है 25 किलोमीटर का वो क्या है, ₹255। ओके, तो ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 4 कंप्लीट होती है। 5th है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन है जो 9/11 हो जाएगा अगर हम 2 को ऐड करेंगे बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर 3 को ऐड करेंगे तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन। तो लेट द फ्रैक्शन बी x/y। फ्रैक्शन को क्या मान लिया, x/y, यानी कि x है न्यूमरेटर और y है क्या, डिनोमिनेटर। तो यहाँ आप लिख देंगे x न्यूमरेटर एंड y डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड किया यानी x में 2 ऐड किया एंड डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया यानी y में 2 ऐड किया तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 9/11 यानी कि x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, 9/11। ये इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 3 को ऐड किया यानी कि x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू फ्रैक्शन क्या हो गया, 5/6। तो 5/6। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या करेंगे हम, किसी भी इक्वेशन में से एक की वैल्यू उठा के सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को अगर देखें फ्रॉम इक्वेशन 1, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। तो 11x प्लस 22y इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, 11x माइनस वाई नहीं होगा, 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस का 18 माइनस 22 यानी कि 4। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का 6x प्लस 6 3 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15 यानी कि 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। इसको इक्वेशन 4 मान लो। ठीक है, ये 4 इक्वेशन हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से अगर हम x की वैल्यू -4 प्लस 9y डिवाइड बाय 11 इसको पुट कर दे इक्वेशन 4 में। इस इक्वेशन में क्या x की वैल्यू पुट कर दे, तो 6 इंटू -4 प्लस 9y डिवाइड बाय 11 माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते तो 6 4 से 24 -24 प्लस 6 9 से 54
54 वाई माइनस LCM भी लेंगे तो 5 इंटू 11 यानी 55 बाई इज इक्वल्स टू -33। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या दिख रहा है 24 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 54 माइनस 55 यानी कि माइनस वाई इज इक्वल्स टू -33 और प्लस 24 -33 और प्लस 24 क्या हो जाएगा माइनस का 9। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 9, y की वैल्यू 9। अब y की वैल्यू 9 हम किस इक्वेशन में फोर्थ या थर्ड किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन थर्ड, बी गेट यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी x की। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 9 इंटू 9 डिवाइड बाय 11, तो x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 81 बाय 11। तो 81 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगी 77, 77 बाय 11 यानी कि 11 से 77 7 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो फ्रैक्शन क्या था x अपॉन वाई, तो x है 7 और y है 9, तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है 7 अपॉन 9, क्या है 7 अपॉन 9। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 साल पहले जो एज है आज 5 साल बाद हेंस द एज है वो क्या है जेकोब की क्या है 3 टाइम्स है उसके सन से। और 5 साल पहले 5 years ago जेकोब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जेकोब्स की एज क्या थी 7 टाइम्स थी अपने सन से। तो वॉट आर देयर प्रेजेंट एजेस, कि उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। ठीक है, लेट द जेकोब एंड हिज सन एज बी x एंड y रिस्पेक्टिवली। क्या मान लिया हमने एज x और y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला है कि 5 years है यानी कि 5 साल बाद, तो x प्लस 5 आज प्रेजेंट एज x है तो जेकॉब की 5 साल बाद x प्लस 5 हो जाएगी, वो क्या है इक्वल है 3 टाइम्स 5 साल बाद जो उसके बेटे की एज होगी। बेटे की बाई मानिए तो 5 साल बाद बाई प्लस 5 हो जाएगी, तो उसके 3 टाइम्स है यानी 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 5। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 10, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या बोले 5 years ago, आज अगर x है तो 5 साल पहले x माइनस 5 हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5। वो एज क्या थी जेकोब की 7 टाइम्स यानी 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो सन के भी 5 साल पहले क्या हो जाएगी y माइनस 5, यही हो जाएगी। तो यहाँ से x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 35, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 30। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू ये इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से यहाँ पुट कर देंगे, तो पुट x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 10 इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 10 पुट करेंगे, तो 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 30। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 4y इज इक्वल्स टू 40, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गई 10, y की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। अब पुट y इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू 10 को क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 प्लस 10, 3 इंटू 10 30 प्लस 10 यानी कि 40, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गई यहाँ से 40, x की वैल्यू 40। तो हम लिख सकते हैं हेंस एज प्रेजेंट एज ऑफ जेकोब इज 40 years and his son is 10 years। जेकोब की क्या थी 40 ईयर थी प्रेजेंट एज एंड उसकी बेटी की क्या थी 10 years। ओके,
तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।